हेलो एनिमे फैंस, तो कैसे हो सभी। सो गाइस, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ माई हीरो एकेडमिया के 7th सीजन के एपिसोड 1 की स्टोरी को। तो अब बढ़ते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन की तरफ इस इंट्रो के बाद। तो एपिसोड फर्स्ट के स्टार्ट में डेकू अपने यूए हाई स्कूल के हॉस्टल के रूम में होता है। फिर डेकू सोचता है कि उसने बहुत समय बाद अपने कपड़े खुद धोए हैं। तभी इजुकू पास्ट में उराराका की बातों को याद करता है, जिसमें उराराका यूए हाई स्कूल में आइसोलेटेड सिविलियंस को कन्विंस करती है कि वो इजुकू को यूए हाई स्कूल में कुछ टाइम के लिए रहने दे। और उराराका कहती है कि इजुकू अपने पावर के बर्डन को अकेला उठा रहा है, पर अभी भी उसे बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि इजुकू अभी सिर्फ एक नॉर्मल हाई स्कूलर है। इसीलिए प्लीज यूए हाई स्कूल को इजुकू की हीरो एकेडमिया बना रहने दें। फिर प्रेजेंट में डेकू कहता है कि वो अब वापस आ गया है। फिर डेकू ग्रैंड टोरिनो की बातों को याद करता है, जिसमें ग्रैंड टोरिनो इजुकू से कहते हैं कि कई ऐसे टाइम होते हैं जिसमें उसे किसी को सेव करने के लिए उसे किल करना पड़ता है, और इजुकू इस बात को भूले ना, और शायद शिगाराकी को किल करके ही वो उसे रोक पाएंगे। तभी प्रेजेंट में डेकू सोचता है कि वो श्योर नहीं है कि उसे इस बारे में क्या करना चाहिए, पर वो उस किड को सेव करना चाहता है। और अब फाइनल बैटल उनके पास आ रही है, पर ये स्ट्रेंज है कि वो डर को फील नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके सभी फ्रेंड्स अब उसके साथ हैं। इसीलिए उसे निराशा को छोड़कर अब फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। उसके बाद हमें वेस्ट की कंट्री दिखाई जाती है, जहाँ पर कुछ सोल्जर्स टीवी पर जापान की न्यूज देख रहे होते हैं, जिसमें रिपोर्टर बोलता है कि वो इस वक्त जापान की सबसे बड़ी सिटी टोक्यो में है, और जैसा कि सभी देख सकते हैं कि ये सिटी बेसिकली शट डाउन हो गई है, और बाकी की सिटीज भी ऐसी ही अवस्था में हैं। और जिस क्रिमिनल ग्रुप ने जापान में ये तबाही मचाई है, वो अपने आप को पैरानॉर्मल लिबरेशन फ्रंट बोलते हैं, और उनके लीडर्स बहुत फेमस ऑल फॉर वन, जो कि सिंबल ऑफ इवल के नाम से भी जाना जाता है, और ऑल फॉर वन का सक्सेसर टोमुरा शिगाराकी है। और उन्होंने बहुत सारे क्रिमिनल्स को प्रिजन से पूरे कंट्री में रिलीज कर दिया है, और ये विलन्स जिन्हें जेल ब्रेकर्स के नाम से जाना जा रहा है, ये कंट्री में और ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। और जापान के हीरोज पुलिस के साथ मिलकर इन जेल ब्रेकर्स को दोबारा से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर विलन्स नंबर में हीरोज से बहुत ज्यादा हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ने तभी एक जेल ब्रेकर उस रिपोर्टर के कंधे पर अपना हाथ रखता है और पूछता है कि वो क्या कर रहा है। तो रिपोर्टर कहता है कि वो तो बस इस कंट्री की करंट सिचुएशन को बता रहा है। फिर जेल ब्रेकर कहता है कि उनकी कंट्री में बाहर के लोग जापान में आकर अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तभी दूसरा जेल ब्रेकर कैमरे को बंद कर देता है। देन वेस्ट के सोल्जर्स अपने कमांडर से पूछते हैं कि क्या उनके पास अटैक करने के ऑर्डर्स हैं। तो एथेन कहता है कि अभी उनके पास ऑर्डर्स नहीं हैं, क्योंकि जापान के इस इंसिडेंट ने पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज में विलन्स को और ज्यादा एक्टिव बना दिया है, और इस डेंजर की वजह से व्हाइट हाउस के लिए अपनी ही कंट्री में एक्ट करना हार्ड हो गया है। तभी दूसरा सोल्जर कहता है कि उन्हें बस 2 घंटे ही लगेंगे हीरोज को जापान में ले जाने में। फिर स्टार एंड स्ट्रिप उनसे पूछती है कि क्या वो उसे भी अपने साथ ले जाएंगे। तो कमांडर स्टार के साथ जापान की तरफ एयरप्लेन से जाता है। देन इथन बोलता है कि अगर स्टार ऐसा करने से ट्रबल में फंस गई तो वो उन्हें ब्लेम ना करे। तभी स्टार कहती है कि वो वैसे भी जापान जाने वाली थी, क्योंकि ये ऑल माइट की उससे डायरेक्ट रिक्वेस्ट है, और उसका मास्टर मुश्किल में है, इसीलिए उसे इस बारे में 2 बार सोचने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ऑल फॉर वन एक आइलैंड पर होता है, और ऑल फॉर वन कहता है कि एक क्रिटिकल मूवमेंट है, क्योंकि जेल ब्रेकर्स कंट्री में वाइल्ड होकर घूम रहे हैं। इसीलिए पुलिस और हीरोज के हाथ जेल ब्रेकर्स को रोकने में फुल हैं, और पुलिस और हीरोज उनकी फुल फोर्सेस को उन्हें रोकने में नहीं लगा सकते हैं, और वो पुलिस एंड हीरोज से इस स्मॉल आइलैंड पर रहकर छुपे रहेंगे। तभी स्नाइपर कहता है कि वो उन्हें हरा देते अगर वो कंट्री को छोड़ देते। तो ऑल फॉर वन कहता है कि अब कंडीशंस अलग हैं, क्योंकि उनका हीरोज से छुपना एक शॉर्ट टर्म गोल है, और 1 फॉर ऑल को अपने लिए लेना उनका मिड टर्म गोल है। फिर स्पिनर बोलता है कि क्या 1 फॉर ऑल को लेना उनका अल्टीमेट गोल नहीं है। तभी ऑल फॉर वन कहता है कि उसके पास अपनी लाइफ के लिए एक लॉन्ग प्लान है, और अब उस प्लान की सबसे बड़ी रुकावट और साथ ही सबसे बड़ा चांस उनकी तरफ आ रहा है, और उसके पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे फ्रेंड्स भी हैं, क्योंकि जापान में ऑल माइट ने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को खत्म कर दिया था, पर दूसरी कंट्रीज में अभी भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होते हैं। देन ऑल फॉर वन कहता है कि अगर वो सभी कंट्रीज में क्रिमिनल्स को फ्री कर दे तो सभी कंट्रीज के सामने एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा कि वो खुद की हेल्प करें या दूसरी कंट्री की हेल्प करें। तब स्पिनर पूछता है कि उनके प्लान की सबसे बड़ी रुकावट और साथ ही सबसे बड़ा चांस क्या है। तो ऑल फॉर वन कहता है कि ये स्टार एंड स्ट्रिप है, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन है, जो कि हीरोज के बर्थ प्लेस के लैंड की टॉप हीरो है, और वो स्टार एंड स्ट्रिप को छोटी ट्रिक्स से नहीं हरा पाएंगे। इसीलिए ये एक गैम्बल है, क्योंकि अगर स्टार एंड स्ट्रिप यहाँ पर इंटरवेन करती है तो वो
उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देगी। पर अगर वो स्टार एंड स्ट्रिप की कॉर्क को चुरा लेते हैं देन ये बैटल उनके लिए जीती हुई जैसी ही हो जाएगी। फिर ऑल फॉर वन स्पिनर से कहता है कि वो टोया और अदर्स जैसा नहीं है क्योंकि वो उसे यहाँ पर गार्ड कर रहा है, पर अब समय है कि स्पिनर भी एक मूव करे, इसीलिए अब से स्पिनर टोमुरा शिगाराकी की फाइट में उसे सपोर्ट करेगा। और ऑल फॉर वन कहता है कि स्पिनर एक पैरानॉर्मल है, इसीलिए बहुत से लोगों ने उसके साथ शैडोज में सिंपैथाइज भी किया होगा। फिर कुछ पैरानॉर्मल लिबरेशन फ्रंट के मेंबर्स कहते हैं कि पुराने घिनौने प्रशासन की वजह से रीडेस्ट्रो पकड़ा गया, पर उनकी होप अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है क्योंकि उन्हें लिबरेशन चाहिए और वो अब भी वैनगार्ड एक्शन सपोर्ट रेजिमेंट का पार्ट हैं और उन्हें स्पिनर की रेजिमेंट में रखा गया था क्योंकि वो सभी स्पिनर के जैसे हैं। और उनके अकेले अनहर्ट लीडर ग्रेट स्पेक्टिक ने उनसे कहा है कि वो खुद को लिबरेट कर लें। तभी ग्रेट स्केप्टिक कहता है कि वो पुराने प्रशासन के नियमों को क्लीन कर दें और रीडेस्ट्रो के रेवोल्यूशन को रियलाइज करें और उन्हें ईजीएस्ट तरह से अपने साथ कई वॉरियर्स इकट्ठे करने चाहिए। उसके बाद स्केप्टिक कहता है कि वो लीग ऑफ विलन्स के मेंबर्स को पसंद नहीं करता है, पर उसे वैसा ही करना होगा जैसा सर्कमस्टेंसेस उससे करवाना चाह रहे हैं। और रीडेस्ट्रो ने टोगाडाबी और उनके फ्रेंड्स में होप देखी थी और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लीग ऑफ विलन्स ट्रू लिबरेटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बियर कर पाएगी या नहीं, क्योंकि वो अब लीग ऑफ विलन्स को रियल थिंग बना देगा और जब टोमुरा शिगाराकी प्रशासन को डिस्ट्रॉय करेगा तो वो ग्रोथ के नए बीज बोएगा। फिर हॉक्स बोलता है कि वेस्ट के हीरोज उनकी कंट्री के एयर स्पेस में जल्द ही एंटर करने वाले हैं और जैसे ही वो उनसे मिलेंगे वो अपनी स्ट्रेटेजी प्लानिंग स्टार्ट कर देंगे और स्टार एंड स्ट्रिप का यहाँ पर उनकी हेल्प करने आना उनके लिए रीअश्योरिंग है। पर क्या स्टार इसके बाद ओके रहेगी? तभी बेस्ट जीनेस्ट कहता है कि स्टार उन्हें सेव करना चाहती है और वो स्टार से बड़े लंबे समय से प्रेसियस विंटेज डेनिम के बारे में पूछना चाहता था। देन सुकाउची बताता है कि उसे अभी एक रिपोर्ट मिली है जिससे उसे पता चला है कि स्टार के फ्लाइट पाथ में लैंडिंग पॉइंट से 50 किलोमीटर दूर टोमुरा शिगाराकी आ गया है। फिर स्टार शिगाराकी के वार्म वेलकम के लिए उसे थैंक्स बोलती है और पूछती है कि क्या वो ही ऑल फॉर वन विलन है। तभी शिगाराकी कहता है कि क्या पता वो कौन है। तो स्टार सोचती है कि तो ये ऑल फॉर वन है, पर सोल्जर्स उसे बताते हैं कि ये टोमुरा शिगाराकी है और उनकी इंटेल के अनुसार ये चीजों को टच करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकता है और इसके पास सुपर स्ट्रेंथ रीजनरेटिव एबिलिटी भी है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर अटैक्स भी कर सकता है। तभी सभी सोल्जर्स अपने प्लेन्स में एंटी पल्स फील्ड्स को एक्टिवेट कर लेते हैं। देन कमांडर स्टार से पूछता है कि उन्हें यहाँ पर फाइट में इंगेज होना है या नहीं, तो स्टार विलन को स्मैश करने का कहती है और कमांडर कहता है कि शायद एक प्लेन सेफली इस बैटल के बाद लैंड हो पाए। तभी स्टार सभी एयरक्राफ्ट्स को डेल्टा फॉर्मेशन बनाने का कहती है। उसके बाद स्टार उस विलन से फाइट करने का कहती है। फिर शिगाराकी कहता है कि वो स्ट्रेंज फील कर रहा है। वो जानता है कि वो टोमुरा शिगाराकी है, पर साथ ही वो ऑल फॉर वन की प्रेजेंस को भी फील कर रहा है और जब से वो जगह है वो ऐसा फील कर रहा है। तभी शिगाराकी रेडियो वेव प्लस एयर कैनन प्लस हैवी पेलोड का यूज करके स्टार पर अटैक करता है जिससे सभी एयरक्राफ्ट्स डॉज कर देते हैं। देन स्टार सोचती है कि उसे शिगाराकी की कॉर्की के बारे में पता है और शिगाराकी कहता है कि ये बस पहले टच करने का मैटर है, भले ही उसे पता है कि उसके पास कौन सी कॉर्क है। फिर स्टार ऐसा अटैक करने का कहता है कि जिसे शिगाराकी काउंटर नहीं कर पाएगा और ये ही उसे बेस्ट बनाता है। तभी स्टार अपने आगे की 100 मीटर दूर की एयर को गायब कर देती है जिससे शिगाराकी सांस नहीं ले पाता है। तो स्टार एंड स्ट्रिप हीरो की कॉर्क का नाम न्यू ऑर्डर है, जिस कॉर्की की हेल्प से वो किसी भी चीज को टच करके उस चीज का नाम लेकर वो उस चीज को नए रूल्स दे सकती है। इसी तरह उसने एयर को टच करके उसे नया रूल दे दिया कि एयर उसके 100 मीटर आगे एग्जिस्ट ना करे। फिर शिगाराकी सोचता है कि उसे ये कॉर्क चाहिए। तभी स्टार कहती है कि शिगाराकी उससे मिलने यहाँ तक आया और उसे इस तरह से मारना नहीं चाहिए। देन स्टार लेजर कैनन से शिगाराकी पर अटैक करने का कहती है। तो सभी एयरक्राफ्ट से लेजर कैनन से शिगाराकी पर अटैक करते हैं, पर शिगाराकी लेजर्स को स्कैटर करके रिफ्लेक्ट कर देता है। तभी स्टार लेजर्स को टच करके रूल बनाती है कि वो लेजर्स को पकड़ सके। फिर शिगाराकी की बॉडी रीजनरेट हो जाती है। तो कमांडर कहता है कि जापान इस विलन से हारा है। तभी शिगाराकी सोचता है कि अब वैक्यूम चला गया है और क्या ये न्यू ऑर्डर कॉर्क की लिमिटेशन है। देन शिगाराकी सुपर स्ट्रेंथ का यूज करके एयर में बहुत तेज मूव करता है। तभी स्टार भी बहुत तेज मूव करके शिगाराकी को पंच करती है और स्टार सोचती है कि वो एक टाइम पर 2 रूल्स को ही सेट कर सकती है और उसका पहला रूल कॉन्स्टेंटली उस पर ही सेट है और ऑल माइट जितना पावरफुल होना किसी दूसरे हीरो के लिए इम्पॉसिबल है। पर पास्ट में उसे एक एक्सचेंज स्टूडेंट ने सेव करा था जो कि जापान से था। तब उसकी फैमिली सेंट मोनिका जाने के रास्ते पर थी। फिर एक रोबर ने उनकी कार पर अटैक कर दिया था। तब स्टार अपनी छोटी बहन को सेव करने का सोच रही थी। फिर वो विलन उनकी पूरी फैमिली को फिनिश ही करने वाला था, पर तभी ऑल माइट ने स्टार और उसकी फैमिली को सेव करा था और इसीलिए वो अपनी लाइफ में ऑल माइट के ब्राइट येलो हेयर्स को कभी नहीं भूल सकती।
सकती है। तभी से ऑल माइट उसका मास्टर बन गया था। फिर स्टार कहती है कि ऑल माइट की लाई गई पीस की हेल्प करने के लिए उसने खुद को 8 एंटीना बैंक्स दिए हैं। तभी शिगाराकी कहता है कि वो कहीं पर भी जाए उसे ऑल माइट के बारे में सुनने को मिलता है। तो स्टार कहती है कि इसीलिए ऑल माइट को सिंबल ऑफ पीस कहा जाता है। देन स्टार कहती है कि उसने शिगाराकी को टच करके उसका नाम अपने लास्ट अटैक में ले लिया था, इसीलिए अब उसने रूल सेट कर दिया है कि अगर शिगाराकी अब इस जगह से हिलता है तो उसका हार्ट रुक जाए। तभी शिगाराकी सोचता है कि जब से वो जगह है उसके माइंड में इंडिकेशंस आ रहे हैं। तो ऑल फॉर वन बोलता है कि उसके और शिगाराकी के बीच की बाउंड्री बहुत कम बची है और ऑल फॉर वन को 2 मंथ्स लगते उसके साथ कंप्लीटली वन होने में, पर शिगाराकी की हेट्रेड और डिस्ट्रक्टिव अर्ज की वजह से ये प्रोसेस बहुत जल्दी हो रहा है और परसेंटेज में वो दोनों लगभग 97% एक हैं और जल्दी ही वो दोनों एक बन जाएंगे और इससे वो एक न्यू पर्सन में बदल जाएंगे। तभी शिगाराकी ऑल फॉर वन को ना बोलता है। देन स्टार सोचती है कि उसकी कॉर्क ने वर्क नहीं करा और क्या शिगाराकी का नाम कुछ और है। फिर ऑल फॉर वन कहता है कि शिगाराकी उससे हेट कर सकता है पर उसकी हेट्रेड उनके ब्राइट फ्यूचर की तरफ ही उन्हें ले जाएगी। तभी शिगाराकी अपने पास्ट को याद करता है और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से अटैक करता है। तो स्टार सोचती है कि शिगाराकी के बाल बड़े हो रहे थे और वो इस विलन को समझ नहीं पा रही है। फिर शिगाराकी कहता है कि वो न्यू ऑर्डर कॉर्क को समझने लगा है। ये एक सुपर स्ट्रॉन्ग कॉर्क है जिसमें रूल्स हैं और स्टार एंड स्ट्रिप यूएस की नंबर 1 हीरो है और यूएस ने उसकी कॉर्क की सभी डिटेल्स को प्राइवेट रखा है। पर अब वो जानता है कि न्यू ऑर्डर कॉर्क से स्टार किसी भी चीज को टच करके और उसका नाम लेकर के वो उस चीज पर कोई भी रूल बना सकती है। तभी शिगाराकी ने अपनी फाइट में कुछ डिटेल्स फाइंड करी होती हैं कि न्यू ऑर्डर कॉर्क की लिमिट है कि वो कितनी पावर को किसी लिविंग फिजिकल बॉडी पर ऐड कर सकती है, क्योंकि अगर स्टार की फिजिकल बॉडी पर ये लिमिट नहीं होती तो स्टार अपने पहले ही पंच से उसके स्कल को ब्रेक कर देती। और जब स्टार ने उसके हार्ट पर रूल लगाया था कि उसका हार्ट वर्क करना बंद कर दे, इसका मतलब न्यू ऑर्डर कॉर्क के किसी चीज को वीक करने में कोई लिमिट नहीं है और ये एक लाइफ मीटर की तरह है जिसमें स्टार अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेट करती है। और क्योंकि स्टार ने एयर में वैक्यूम बना दिया था और लेजर को अपने हाथ से पकड़ लिया था, इससे पता चलता है कि न्यू ऑर्डर कॉर्क की फ्रीडम नॉन लिविंग थिंग्स पर ज्यादा है और लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का डिफरेंस उनके नाम से होता है। फिर शिगाराकी सोचता है कि हार्ट के स्टॉप होने वाले रूल ने उस पर वर्क नहीं करा था, क्योंकि स्टार का परसेप्शन उसे लेकर के डिफरेंट था और मिसेस स्टार उसे शिगाराकी समझ रही थी जब उसने उसे टच करा था। पर इस वक्त वो श्योर नहीं है कि वो शिगाराकी है या ऑल फॉर वन है और शायद मिसेस स्टार की न्यू ऑर्डर कॉर्क पर 2 टारगेट की लिमिट है। तभी शिगाराकी स्टार की कॉर्क को टेस्ट करने का सोचता है। तो स्टार सोचती है कि शिगाराकी ने उसके अटैक्स के लिए काउंटर मेजर्स रेडी कर लिए हैं। देन कमांडर कहता है कि अब वो क्या करेंगे, क्योंकि शिगाराकी पर न्यू ऑर्डर कॉर्क के अटैक्स और लेजर के अटैक्स वर्क नहीं कर रहे हैं। तभी स्टार अकेले शिगाराकी से फाइट करने का कहती है और जब कमांडर उसे ऐसा करने से मना करता है तो वो अपनी स्पेशल अथॉरिटी का यूज करने का कहती है, क्योंकि शिगाराकी अब सिर्फ जापान का ही एनिमी नहीं है बल्कि अब वो पूरे वर्ल्ड का एनिमी बन चुका है। इसीलिए उन्हें शिगाराकी को फिनिश करना होगा और जब तक वो लैंड नहीं कर जाते तब तक सोल्जर्स अपने एयरक्राफ्ट पर उसे खड़े होने का स्थान दें। तो कमांडर सोचता है कि उनके नंबर 1 हीरो की केयर करने में बहुत वर्क लगता है। फिर सोल्जर से शिगाराकी को उनके एयरक्राफ्ट से हटा देते हैं। तभी स्टार कहती है कि अगर शिगाराकी को पता चल गया कि उसकी कॉर्क कैसे वर्क करती है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो उसकी कॉर्क को काउंटर कर पाएगा। देन स्टार एयर को टच करके उसे अपने शेप के 1000 गुना साइज में हार्डन कर देती है। तभी शिगाराकी सोचता है कि वो इसे देख नहीं सकता है पर कुछ ऑफ फील हो रहा है। फिर स्टार एयर शेप से शिगाराकी को पंच करती है। तभी स्टार सोचती है कि शिगाराकी को डैमेज देने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो रीजनरेट हो जाएगा और उसे शिगाराकी का ट्रू नेम पता करना होगा। पर शिगाराकी उसे ये नहीं बताएगा, इसीलिए शिगाराकी को फिनिश करने के लिए उसे शिगाराकी की बॉडी को मिलियंस ऑफ पीसेस में क्रश करना होगा। पर शिगाराकी की बॉडी को क्रश करना मुश्किल है। फिर सभी सोल्जर्स स्टार को लेजर देते हैं, जिसे स्टार अपने हाथ में पकड़ लेती है और वो शिगाराकी पर लेजर से अटैक करती है, पर उससे भी शिगाराकी डिफीट नहीं होता है और शिगाराकी रीजनरेट होता रहता है। तभी स्टार सोचती है कि अगर शिगाराकी को डिफीट करना इतना आसान होता तो इंडेवर अब तक ऐसा कर चुका होता। देन कमांडर एक्बर का कॉल स्टार के पास आता है और कमांडर स्टार से कहता है कि वो उसके फ्रीली डिसीजन लेने के स्वभाव से अब यूज टू हो गया है, पर इस बार वो अपने इस एक्ट के लिए अपना लाइसेंस लूज करके ही नहीं बच पाएगी। तभी स्टार कमांडर से मिसाइल्स के बारे में पूछती है, जिसे कमांडर ने भेज दिया होता है और कमांडर ने जापान को भी इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया होता है। फिर कमांडर स्टार से कहता है कि जापान के हीरोज भी वहां पर जल्दी ही आ जाएंगे और स्टार के विलफुलनेस और रूल्स को डिसरिगार्ड करने से उनकी कंट्री
अब सभी के सामने ब्राइटली शाइन कर रही है और ये विलन ऑल माइट से भी कैप्चर नहीं हुआ था, इसीलिए ये स्टार का टाइम है ऑल माइट को सरपास करने के लिए और हाइपरसोनिक मिसाइल्स अब उसकी तरफ आ रही हैं जिसका अब वो यूज करे इस मार्क को हिट करने में। सो गाइस यहाँ पर माई हीरो एकेडमिया के 7th सीजन का एपिसोड 1 एंड हो जाता है। तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।